फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 9, पद संख्याएं 1 से 3, 5 से 6 तक। अंधकार में भटकने वालों ने एक महती ज्योति देखी है। अंधकार में प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ है। तूने उन लोगों को आनंद और उल्लास प्रदान किया है। फसल लूनते समय या लूट बांट लेते समय जिस तरह उल्लास होता है, वे उसी तरह तेरे सामने आनंद मना रहे हैं। उन पर रखा हुआ भारी जुआ, उनके कंधों पर लटकने वाली बहंगी, उन पर अत्याचार करने वाले का डंडा, यह सब तूने तोड़ डाला है, जैसा कि मिद्यान के दिन हुआ था। यह इसलिए हुआ कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमको एक पुत्र मिला है। राज्य अधिकार उसके कंधों पर रखा गया है और उसका नाम होगा अपूर्व परामर्शदाता, शक्तिशाली ईश्वर, शाश्वत पिता, शांति प्रदान करने वाला राजा। वह दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होकर सदा के लिए शांति, न्याय और धार्मिकता का साम्राज्य स्थापित करेगा। विश्वमंडल के प्रभु का अनन्य प्रेम यह कार्य संपन्न करेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। प्रभु के सेवक को स्तुति करो, प्रभु के नाम की स्तुति करो। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। अनुवाक्य। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु सभी राष्ट्रों का शासक है, उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। अनुवाक्य। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। हमारे प्रभु ईश्वर के सादृश कौन? वह उच्च सिंहासन पर विराजमान होकर स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर दृष्टि रखता है। अनुवाक्य। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। वह धूल में से दीनों को तथा कूड़े पर से दरिद्रों को ऊपर उठाता है। वह उन्हें शासकों के साथ बैठाता है, अपनी प्रजा के शासकों के साथ ही। अनुवाक्य। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। हे संत कुंवारी मरियम, आप धन्य हैं और सब प्रशंसा के योग्य, क्योंकि न्याय का सूर्य मसीह हमारा ईश्वर आपसे उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संख्याएं 26 से 38।
छठे महीने स्वर्गदूत गाब्रियल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचती रही कि इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम ईसा रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे। उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसे जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबनी एलिजाबेथ के भी पुत्र होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी, छठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, अंधकार में भटकने वाले लोगों को एक महती ज्योति दिखाई दी है। अंधकार में प्रदेश में रहने वालों के ऊपर ज्योति का उदय हुआ है। सब आनंदित और उल्लसित है। ईश्वर ने उनके जुए का भार अपने ऊपर ले लिया है और अत्याचारियों को उसे तोड़ा है और उनके सब बंधन को खोल दिया है। उसने हमारे लिए एक पुत्र उत्पन्न किया है।
जिसका राज्य सदा सर्वदा बना रहेगा। आज माता कलीसिया कुंवारी माँ मरियम के महारानी का पर्व मनाती है। ज्योति बनकर प्रभु यीशु माँ मरियम के गर्भ में माँ मरियम के गर्भ से उत्पन्न हुए और वे अंधकार में भटकने वाले लोगों की ज्योति बन गए। और जितने लोग इधर उधर भटक गए थे उन लोगों को एकत्रित किया है। जो सुदूर जगहों में फैल गया है उसके द्वारा ईश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा एक महती ज्योति उत्पन्न किया है। ईश्वर नबी ईसायास के ग्रंथ से प्रभु यीशु के उत्पन्न होने की भविष्यवाणी किया गया है और यह भी भविष्यवाणी किया गया है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है कि प्रभु हमारे साथ है। प्रभु यीशु माँ मरियम के गर्भ में आ करके हमारे लिए ज्योति बन गए और यीशु जो मुक्तिदाता हैं उसके द्वारा माँ मरियम स्वर्ग और पृथ्वी का महारानी बन गई है। जब स्वर्गदूत माँ मरियम के पास आता है उसका अभिवादन करता है, उसके अभिवादन से मरियम थोड़ा डर जाती है, सकपका जाती है। लेकिन जब उन्होंने ईश्वर के उद्देश्य को मालूम पड़ा, जब उसका मतलब मालूम हुआ, तो माँ मरियम ने सब कुछ अर्पित करते हुए कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। माँ मरियम अपने जीवन के दुख सुख में ईश्वर की आराधना की, ईश्वर से जुड़ी रही, यहाँ तक कि उसका पुत्र जब पकड़ा गया, उस पर गलत आरोप लगाया गया, उसे कोड़े से मारा गया और मरते हुए यीशु को जब यीशु ने अपने माँ को क्रूस के नीचे देखा, तब उसने अपने प्रिय शिष्य की ओर इंगित करते हुए कहा, देखो यह तेरी माता है। और उसने अपने माँ से कहा, भद्रे यह आपका पुत्र है। यीशु के द्वारा माँ मरियम पूरे संसार की महारानी बन गई और हमारे मुक्तिदायी कार्य में उन्होंने ईश्वर को साथ दिया, इसलिए ईश्वर ने उसे महारानी का ताज पहना दिया। माँ मरियम के कई श्रद्धालु उनके पास आते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनकी प्रार्थना की सुनवाई होती है, क्योंकि माँ मरियम हमारे दुखों को जानती है, क्योंकि उसने खुद अपने जीवन में दुख सहा था, इसलिए वह हमारे दुखों को जानती है। माँ मरियम के
चरणों में जो भी विश्वासी विश्वास के साथ आते हैं उनकी मनोरथ पूरा होता है। माँ मरियम पाप में पड़े हुए लोगों को निकालता है, जो भटकते हैं उसे एकत्रित करता है और वह हमें अपने पुत्र यीशु से जुड़ा देता है और हमारे अंदर में प्रेम करुणा दया का सागर आ जाती है, उमड़ पड़ता है, क्योंकि माँ मरियम अपने पुत्र यीशु के साथ हमारे साथ रहती है और निरंतर हमारे लिए प्रार्थना करती है। माँ मरियम की मध्यस्थता द्वारा हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा विश्वास यीशु में अटल बना रहे, सुख में हो या दुख में हमारा विश्वास दृढ़ बना रहे, आत्मिक शक्ति से भर जाए, ताकि हमारा जीवन इस दुनिया में ईश्वर में बना रहे और ईश्वर के राज्य में सदा सर्वदा के लिए राज्य कर सके। जय यीशु।